एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके 4 बेटे बहू थे। सभी के विवाह हो चुके थे। साहूकार बड़ा ही कंजूस था और साहूकारनी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ धर्म कर्म व्रत उपवास किया करती। कार्तिक का महीना आने वाला था। साहूकारनी गांव की चौपाल पर बैठी थी। तब वहां सभी कार्तिक स्नान व्रत की बातें कर रहे थे। साहूकारनी का मन हुआ कि मैं हरिद्वार जाऊं और कार्तिक स्नान करूं। साहूकारनी घर आई और घर आकर आने के बाद अपने पति से बोली कि स्वामी, गांव में सभी कार्तिक स्नान और व्रत की बातें कर रहे थे। मेरा भी बहुत मन करता है कि हम दोनों भी कार्तिक स्नान जोड़े से करें, हरिद्वार जाएं। हमने अपने जीवन में सभी कार्य पूरे कर दिए हैं। सभी बच्चों की शादियां हो गई। सभी अपना अपना काम धंधा संभाल रहे हैं। हमारी बेटी भी ससुराल में खुश है। साहूकारनी से बोला, भगवान जरूर चलेंगे, तुम तैयारी करो। बेटे बहू से कहकर 1 महीने का आटा, दाल, तेल, चीनी, घी, नमक, मिर्च, मसाले थैलियों में भरवा लो और कुछ ओढ़ने और बिछाने के कपड़े और खाना बनाने के बर्तन भी साथ में ले लो। साहूकार ने जाने की पूरी तैयारी कर ली। उस जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो कोई बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी लेते थे या फिर पैदल ही यात्रा किया करते थे। साहूकार और साहूकारनी बैलगाड़ी से हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगे। साहूकार ने अपने सभी बेटे बहू को घर की सारी जिम्मेदारी समझाई। साहूकार ने अपने बेटों को व्यापार का सारा काम अच्छे से समझाया। वह हरिद्वार के लिए चल पड़े। रास्ते में जहाँ भी जगह मिलती वे सड़क किनारे बैठकर खाना बनाते, रात्रि बिताते और दूसरे दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद बैलगाड़ी से वापस हरिद्वार के लिए आगे बढ़ जाते। इस तरह चलते चलते उन्हें 3-4 दिन लग गए। दोनों साहूकार पति पत्नी ने हरिद्वार पहुंचकर एक तंबू गाड़ा और अपना सारा सामान उसमें रख दिया। रोज सुबह जल्दी उठते, गंगा स्नान करते, पूजा पाठ करते, बड़ पीपल पतवारी माता को सींचते, तुलसी जी को सींचते, सूरज भगवान को अर्घ देते और शाम को गंगा आरती में शामिल होते। इस तरह कार्तिक स्नान करने लगे। एक दिन साहूकार ने देखा कि कुछ लोग दान पुण्य कर रहे हैं। कोई गाय को चारा डाल रहा है, कोई साधु संतों को खाना खिला रहा है, कोई गरीबों को कंबल वस्त्र दे रहा है, कोई चिड़ी कबूतरों को दाने पानी डाल रहा है। तब साहूकारनी का भी मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान व्रत के साथ में दान भी करूं। तब साहूकारनी ने साहूकार से दान करने की बात कही। तब साहूकार बोला, अरे साहूकारनी, तू तो पागल हो गई है। अगर हमें ऐसे रुपए लुटाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तुम उन दान पुण्य करने वालों की तरफ ही मत देखो, अपनी आंखें मीच लो। साहूकारनी को अपने पति की बात ठीक लगी। पुराने जमाने में औरतें और बच्चे वही करते थे जो घर का मुखिया कहता था। इस तरह दोनों पति पत्नी कार्तिक स्नान करने लगे। रोज वे अपने द्वारा लाए आटे से खुद खाना बनाते, खाते और इस तरह पूरा कार्तिक महीना बीत गया। कार्तिक का महीना पूरा बीता तो साहूकारनी ने साहूकार से कहा, सुनो जी, हमारे द्वारा लाए गए आटा और दाल, चीनी, तेल में से कुछ सामान बच गया है। अगर आप कहें तो यह सामान हम भिखारियों को बांट दें। साहूकार वापस सावधानी से बोला, साहूकारनी, तुम निरी मूर्ख हो, इतना नुकसान क्यों करवा रही हो? इन सब सवालों सारे सामान की गांठ बांध लो, रास्ते में हमारा खाना बनाने के काम में आएगा। इस पर साहूकारनी ने वही किया जो साहूकार ने कहा। उसने बचा हुआ सामान वापस बांध लिया और गांव के रास्ते पर चल पड़े। उन्हें रास्ते में साधु महात्मा मिले। उन्होंने साहूकार पति पत्नी से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? साहूकार ने कहा कि हम कार्तिक स्नान करके हरिद्वार से आए हैं, अब वापस हम अपने गांव जा रहे हैं। संत महात्मा बोले, इतना बड़ा पवित्र काम करके आ रहे हो, कुछ दान तो कर दो, कार्तिक भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साहूकार ने साहूकार को धीरे से कान में कहा, अजी सुनते हो, हमारे पास आटा दाल चावल बचे हुए हैं। ये आटा दाल अगर हम इस साधु को दे देते हैं। साहूकार ने अपनी पत्नी को डांटते हुए चुप करा दिया। साहूकार संत महात्मा से बोला, महात्मा जी, हमारे पास रुपया पैसा आटा सब खत्म हो गया है। आप ऐसा करना, हमारे गांव आ जाना, हम आपको वहीं पर सीधा दे देंगे। संत महात्मा ने साहूकार से कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। फिर साहूकार पति पत्नी अपने गांव आ गए। साहूकार घर आने के बाद मन ही मन सोच रहे थे, कितने सारे रुपए पैसे बचा लिए,
बिना बात उस साधु को देने पड़ते। साधु कौन सा मेरे गांव आ ही जाएगा। अब मन ही मन सोच ही रहा था कि दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। साहूकार का बड़ा बेटा घर के बाहर देखने गया। साहूकार का बेटा संत को प्रणाम कर और पूछा कि आप कौन से संत हैं और कहाँ से आए हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कार्तिक स्नान का सीधा देने की बात कही थी, मैं वही लेने आया हूँ। साहूकार का बेटा घर में आया और पिताजी से कहने लगा, पिताजी आपने किसी संत को कार्तिक स्नान का सीधा देने का संकल्प किया था क्या? वह साधु घर के बाहर खड़ा है, सीधा मांग रहा है। साहूकार ने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली और बोला, अरे ये संत घर तक भी आ गया क्या? साहूकार अपने बेटे से बोला, संत को जाकर बोल दे कि मेरे पिताजी तो बीमार हैं। बेटा अपने पिताजी से बोला, पिताजी एक सीधा ही तो देने की बात है, दे दो, इसके लिए आप यूँ क्यों भी बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ? आप शकुन की बातें कर रहे हो, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। लेकिन कंजूस साहूकार बेटे को डांट कर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। साहूकार का बेटा संत को जाकर कहता है कि संत महात्मा जी, मेरे पिताजी तो बीमार हैं, आप कुछ दिनों के बाद आ जाना। 2-3 दिन बाद वापस वही संत महात्मा दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर बाहर संत महात्मा ने वापस साहूकार को आवाज़ लगाई। साहूकार का बेटा वापस दरवाजे पर आया, साधु महात्मा को प्रणाम करके वापस घर के अंदर गया और बोला कि पिताजी संत महात्मा वापस सीधा लेने आए। साहूकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह संत तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। साहूकार फिर कुछ देर बाद सोचकर बेटे से बोला, संत से कह दो कि मेरे पिताजी ने तो खाट ही पकड़ ली है। साहूकार का बेटा अपने पिताजी से बोला कि पिताजी क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों बीमारी का बहाना बनाते हो, सीधा ही तो देना है, सीधा दे क्यों नहीं देते? लेकिन साहूकार ने फिर अपने बेटे को डांटा, कहा जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा ही करो। साहूकार का बेटा संत के पास गया और बोला, महात्मा जी मेरे पिताजी ने तो खाट पकड़ ली है, आप ऐसा करना कि 2-4 दिन बाद वापस आ जाना। फिर से 2-4 दिन निकल गए। संत महात्मा जी वापस आ गए और अब की बार साहूकार को बहुत गुस्सा आया। कंजूस साहूकार सीधा देना नहीं चाहता था। उसने अपने बेटे से कहा, जा साधु को बोल दे कि मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। ऐसा बोलेंगे तो साधु चला जाएगा। साहूकार की पत्नी और बेटे बहुए चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। बेटे ने बोला, पिताजी शुभ शुभ बोलो, सीधा नहीं देना तो मना कर दो, लेकिन मरने का नाटक क्यों करते हो? लेकिन साहूकार ने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ ना वैसा ही करो, अब की बार साधु जरूर चला जाएगा। साहूकार के बेटे ने जाकर कहा कि साधु महाराज जी मेरे पिताजी तो चल बसे। सब संत महात्मा बोले, सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिताजी चल बसे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वापस जाकर साधु महात्मा दरवाजे पर चबूतरे पर जाकर बैठ गए तो बोले कि मैं तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा। बेटा वापस घर के अंदर आया और बोला, पिताजी साधु महात्मा जी घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गए और बोले कि मैं तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होऊंगा, अब क्या करें? अब साहूकार बोला, करना क्या है, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। कौन सा तुम लोगों को कुछ खर्चा करना है? खेत पर जाओ, लकड़ियाँ ले आओ, शमशान घाट पहुँचा दो और खेत पर फूस की पुली पड़ी होगी, उसी से मुझे लपेट लो, शमशान ले जाओ। बेटे बहुओं ने साहूकार को समझाने की बहुत कोशिश की। साहूकार की पत्नी ने भी साहूकार को बहुत समझाया, लेकिन कंजूस साहूकार टस से मस नहीं हुआ। वह संत को सीधा नहीं देना चाहता था, इसलिए वह मरने का नाटक और ढोंग कर रहा था। जब गांव में सबको साहूकार के मरने का पता लगा तो सारे गांव वाले साहूकार के घर एकत्रित हो गए। अंतिम यात्रा निकाली गई। जब साहूकार के चारों बेटे अपने पिता की लाश कंधे पर डालकर ले जा रहे थे तो रास्ते में बीच बीच में साहूकार अपने बेटों से पूछता कि संत गया कि नहीं बेटा? बेटा बोलता, पिताजी संत महात्मा जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। फिर शमशान में लकड़ियाँ जमा की गई। लकड़ियों को ऊपर साहूकार को लिटाया गया। साहूकार ने फिर पूछा, संत गया या नहीं? बेटे बोले, पिताजी संत महात्मा जी तो यहीं खड़े हैं। तब साहूकार बोला, चल खड़ा क्यों है, माचिस की तीली लगा, मेरी लकड़ियों को अंतिम क्रिया कर। जैसे ही साहूकार का बेटा उदास और दुखी मन से माचिस की तीली जलाने लगा, संत महात्मा ने साहूकार के बेटे का हाथ पकड़ लिया और रोक दिया और साक्षात भगवान राधा दामोदर जी ने दर्शन दिए। तब भी वहाँ यह चमत्कार हुआ। साधु महात्मा कार्तिक भगवान राधा दामोदर के रूप में प्रकट हो गए। सभी गांव वाले साहूकार का बेटा साहूकार ने भगवान राधा दामोदर के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान राधा दामोदर जी ने साहूकार से बोले, अरे साहूकार तू धन्य है, तूने बड़ा कठोर नियम लिया था कि मरने को तैयार था, लेकिन तू कंजूस का नियम जो लिया था तूने वो तोड़ना नहीं चाहता था। नियम चाहे कोई भी हो, चाहे गाय को चारा देने का हो, चाहे कुत्ते को रोटी डालने का हो,
चाहे चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालने का हो, भगवान का दीपक जलाने का हो, सूरज भगवान को अर्घ देने का हो, तुलसी जी को जल चढ़ाने का हो, कोई सा भी नियम हो, अगर लिया है तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अरे साहूकार, मैंने बहुत कंजूस देखे, लेकिन तेरा जैसा नियम लेने वाला कंजूस नहीं देखा। इस तरह कंजूस साहूकार भी अपनी कंजूसी के नियम से साक्षात भगवान के दर्शन पा लेता है और उसे मरने पर स्वर्ग का वास मिलता है। साहूकार ने अपने पूरे जीवन काल में कंजूसी बहुत की और कंजूसी के नियम से ही वह साधु को सीधा नहीं देना चाहता था। मरना उसे मंजूर था, लेकिन वह सीधा नहीं देना चाहता था। इसी कंजूसी की वजह से उसे भगवान ने दर्शन दिए। राधा दामोदर भगवान की जय।